वास्तविक शब्द कौन सा हुआ? तो वास्तविक शब्द कहां पे है फिर? बाहर के अंदर, जिसने सब शब्दों का निर्माण किया, सब शब्दों का निर्माण किया। तो अब उसको शब्द ब्रह्म कहो कि परम ब्रह्म को, फर्क क्या है? शब्द के साथ भी ब्रह्म है और परम के साथ भी ब्रह्म है। ब्रह्म के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। क्या होगा? अब भाषा का विधान यह है, भाषा का विधान यह है कि ये 4 स्थितियां इसकी, 4। आज का टॉपिक कंप्लीट करें इसको। शब्द का जो मूल स्रोत है, शब्द का जो मूल स्रोत है, शब्द 4 प्रकार से अंदर चलता है। सबसे पहले परा, पश्यंती, मध्यमा, बेखरी। परा, पश्यंती, मध्यमा, बेखरी, ये 4 स्टेज से निकलता है शब्द। सबसे पहले परा, परा माने चेतन। अध्याय 7 के श्लोक नंबर 4 और 5, इसमें हमने बहुत से सत्संग किए हैं। अध्याय 7 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 4 और 5। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी, पृथ्वी जल अग्नि वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश कितने हुए? 5। मन बुद्धि अहंकार 3, कितने हुए? 8 हो गए। इधर ध्यान दो, छोड़ो उसको, ध्यान दो उधर। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कितने हुए तत्व? और मन 6, बुद्धि अहंकार 8 हो गए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार से ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये क्या हुआ? 8 की क्या हुई? प्रकृति। अब ये प्रकृति चेतन है कि जड़, ये पढ़ेंगे। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। तो मन भी किस में आ गया? अहंकार, बुद्धि और 5 तत्व। तो पर हम मन को जड़ तो नहीं मानते। तो मन भी जड़ है, परंतु ये किसी के सहारे से काम करता है। बुद्धि जड़ है, किसी के सहारे से काम करती है। मैं जड़ है, परंतु किसी के सहारे से मैं इसको बनाया जाता है। ये जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, हे अर्जुन, इससे दूसरी को, अब एक और प्रकृति है मेरी, ये तो होगी मेरी जड़ प्रकृति। एक जो इसमें प्राण फूंकने वाली है, इसको चलाने वाली है, वो मेरी दूसरी प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, वो इसको धारण करती है, अपने अंदर धारण करती है। मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। वो जीव रूपा जो है वो मेरी चेतन प्रकृति है। अब जीव में तो मन बुद्धि हम नहीं लिए गए, जीव में तो केवल चित्त लिया गया। फिर उससे जीव का सारा उसको धारण कर लिया। तो मानो मेन काम किसका हुआ? चलाने वाले का। मेन काम चलाने वाले को हुआ। तो जड़ को चेतन चला रहा है। चलाने वाला कौन हुआ? चेतन। बाकी आ गए जड़ में 8 प्रकार की प्रकृति जड़ में आ गई, और एक चेतन जो है इसको चलाने वाला हो गया। तो चलाने वाला प्राण कौन फूंकता है? चेतन। होश कौन देता है? चेतन। समझता कौन है? चेतन। समझाता कौन है? चेतन। लिखता कौन है? चेतन। पढ़ता कौन है? चेतन। ये सब काम किसका हो गया? चेतन का। तो शब्द का मूल जो है वो परावाणी है। शब्द का मूल क्या हुआ? चेतन। वो क्या हो गया? परावाणी हो गया। और जिसे चेतन प्रकृति भी कहा जाता है, उसे आप चेतन प्रकृति कहो या परावाणी कहो, परा प्रकृति बोल दो। अब परा प्रकृति जो है उसका संबंध किससे है? आत्म तत्व से। क्योंकि परा क्या है? चेतन। परा प्रकृति चेतन। तो आत्म तत्व, आत्म क्या है? चेतन। तो अव्यक्त का अव्यक्त से मिलन है।
अव्यक्त का अव्यक्त के साथ मिलन हो गया, तो दोनों में आपस में कनेक्शन जुड़ेगा तो चलेगा, ये दिखेगा। ये चलता हुआ दिखता कौन है? दिखता शरीर है, पर शरीर को चलाने वाला कोई और है। समझ रहे हो कि नहीं? चलाने वाला कोई और है, पर दिखता शरीर है चलता हुआ। हमें जब दिखेगा कोई भाग रहा है तो क्या दिखेगा? शरीर के चेतन, शरीर। माटी को पुतलो देखो, कबीरदास जी ने कहा ये मिट्टी का पुतला चलता कैसे है? देखे देखे सुने बोले दौड़े ओ फिरत है। अब जिसको चेतन का ज्ञान नहीं है, अब वो कबीरदास जी का ये श्लोक पढ़ेगा, समझ आ जाएगा? नहीं आएगा, चेतन का ज्ञान नहीं है। अब इसको अव्यक्त का अव्यक्त से संबंध कहा जाता है, परंतु अव्यक्त ही इन शरीरों में इनको प्रकट होने की ताकत देता है, शक्ति देता है, तभी ये जीव प्रकट है सारे। चेतन के कारण प्रकट है सारे, चेतन के बिना प्रकट नहीं हो सकते। अब भक्त और भगवान का नाता किससे है फिर? सोचिए, एक भक्त, एक परा प्रकृति और एक आत्म सत्ता। परा अपरा ने काम करते हुए काम करना, अपरा ने आपने खेत में बीज डाल दिया, डालने वाला चेतन, बीज जड़, तो जब उसमें पौध निकला तो पौध निकालने वाला कौन? चेतन। तो हमें निकालने वाला दिखा नहीं, हमें पौध दिखा, लगाने वाला दिखा, बीज दिखा, तो वो अदृश्य रहा। परंतु अंदर ही अंदर आप तो सो गए, वो अपना काम कर रहा है। सेब के बूटे को सेब का फल लगाया, क्या किसने लगाया? जड़ ने लगा दिया। वो दिन रात बड़ा होता रहा, फूल खिलता रहा। ये सारा कौन खिला रहा है? ये सारी सृष्टि किसकी है? तो मिथ्या कौन हुआ? जड़ मिथ्या हो गया ना, जड़ मिथ्या हो गया। उसके बिना क्या है? डम डम डिगा डिगा। अब भक्त और भगवान का नाता कैसा है, किससे है? व्यक्त से कि अव्यक्त से? भाषा से कि बिना भाषा? बिना भाषा। वो भी अव्यक्त और वो भी अव्यक्त। तो प्रेम जो है वो एक भाव का खेल है, शब्दों का खेल नहीं है। अगर शब्दों का भी है तो शब्दों का निर्माण भी उसी से होगा। जब एक मां बोलती है ना, अब उसका तरीका देखना। जब एक मां बोलती है ना, मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे लाडू पाडू, मेरा, तो उसको बोल, तू लाडू पाडू शब्द लिख, प्रेम कर इससे। ये अंदर कहां से आ रहा है? मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे लाडू पाडू, मेरे चोना मोना इंदिरा, मेरे अंदर से क्या हो रहा है? उसको तो पकड़ा नहीं। अब लिख दो यहां चुन्नू मुन्नू लाडू पाडू छोना मोना, बोले कितने अच्छे शब्द है। उनको बोला हमें तो पता ही नहीं है चुन्नू मुन्नू क्या होता है। शब्द चुन्नू को ही पता नहीं है, मुन्नू को ही पता नहीं है। यहां लिख दो चुन्नू, प्रेम आएगा। मां को बोलो बस तू ये पढ़ लेगा, चुन्नू मुन्नू लाडू पाडू। नहीं, उसको गोद में लेके जो आता है ना, वो ये चुन्नू मुन्नू का मतलब नहीं है कोई, भाषा का मतलब नहीं है कोई। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे
रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। ये तो फीलिंग है, फीलिंग भाषा थोड़ी होती है। फीलिंग को भाषा में व्यक्त किया जा सकता है, पर समझने वाला भी चेतन युक्त होना चाहिए। मरे हुए बंदे को बोले जाओ, पापा मैंने छठ करना चाहिए, पापा सुनते कहां है, चेतना नहीं है। आप चिल्लाओ, पीटो, रो के बेहोश हो जाओ, वो नहीं उठेगा। अगर जिंदा होता तो इतना रोने कहां देता वो, इतना रोने कहां देता वो। जिंदा माता पिता थोड़ी रोने देगा बच्चों को। बोला मेरा खून भी बिक जाए तो भी तेरे लिए है। तो खेल तो भाव का हुआ ये सारा। और हमने किसको, भक्ति को क्या बना दिया था, शब्दों में डाल दिया, उसको ये कर दो, वो कर लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो। कहां ज्ञान, ज्ञान का मतलब सीधा आपके भाव से है, सीधा आपके जुनून से है, प्रेम से है। फिर भले सारा दिन पढ़ते हो, पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए, पढ़ पढ़ भरिए खात, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ भरिए, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते श्वास, नानक लेखे एक गल। अरे पढ़ते रहो। कबीरदास जी ने कहा क्या पढ़िए, क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होए, ये सहज ना मिले सोए। जब आपको मिला ही नहीं है कुछ, एक मां से पूछो ना ये प्रेम भाव क्या होता है, फिर उसको दूसरे को पकड़ाओ। बोले जो मेरे अंदर भाव आ रहा है कि तेरे अंदर मेरी बेटी के लिए आ रहा है, वो मेरी बेटी के लिए तेरे अंदर वो भाव पैदा हो रहा है। बोले नहीं, सच कहूं तो वो आप जैसा तो नहीं हो सकता। तो भगवान की कीमत पूछे तो वक्त से पूछो, जिसने सारी उम्र जूते खाए भगवान के नाम के लिए, यात्राएं सही, सूली पे चढ़ गए, आह नहीं की, वो प्रेम में गए हैं, प्रेम में उनके अंदर भाव था, प्रेम था उनके